एक हरे भरे जंगल की कहानी। एक हरे भरे जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी बेटी मीनू चिड़िया भी रहा करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा शरारती थी। पूरे गांव में सभी पक्षियों को जीना हराम कर देती थी। सभी पक्षी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी वो अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा, मेरे सभी दोस्तों का घर तो इतना सुंदर सुंदर बना हुआ है। हमारा ये घर बहुत पुराना हो गया है और घर की दीवारों में दरारें भी आ रही हैं। बारिश का मौसम है, अगर आप इस घर को ठीक करवा दोगी तो हमारा बारिश में गुजर गुजर हो जाएगा। मम्मा, बारिश का मौसम आने वाला है, अगर ये घर टूट गया तो हम बारिश में कहाँ जाएंगे मम्मा? अरे बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कल ही बंटी कबूतर से जाऊंगी और कुछ पैसे मांग कर ले आऊंगी उधार, और फिर इस घर को बहुत अच्छा सा बना लूंगी। तुम चिंता ना करो बेटा। उसी जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहती थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा बुरे थे और चालाक थे। अपनी चालाकियों से सभी को बेवकूफ़ बना जाते थे। तभी गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, अरे कालू कौवे, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है उस टूनी चिड़िया और उसकी बेटी पर। तुम ऐसा करो, उसका जो झोपड़ी घर है उसको तोड़ दो ताकि वो टूनी चिड़िया और उसकी बेटी मर जाए, और हम यहाँ सभी पक्षियों को दबा कर रखें ताकि सभी पक्षी हमारे वश में रहें। अरे गोरी कौवी, तुम तो सोचने में मुझसे भी ज्यादा तेज हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं उसका कल ही घर जाकर तोड़ दूंगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा चिंकी, मैं बंटी कबूतर के पास जा रही हूँ उससे उधार पैसे लेने के लिए। तुम बाहर मत निकलना और यहीं रहना, क्योंकि बारिश होने ही वाली है। मौसम की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम यहीं पे रहना और बाहर मत जाना। बस मैं शाम होने से पहले पहले आ जाऊंगी। मेरी इस बात का बहुत ध्यान रखना मेरी बच्ची। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। फिर आती है बंटी कबूतर के पास और कहने लगती है, बंटी कबूतर जी, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे पैसे चाहिए। मुझे पैसे लेकर अपने घर की थोड़ी मरम्मत करनी है, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है और बारिश होने वाली है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। देखो टूनी चिड़िया, मेरे पास नहीं है पैसे। मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा टूनी चिड़िया पैसे? मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने अपने बेटे को दे दिया है, और अभी कुछ पड़े हैं मेरे पास पैसे, तो वो मेरे खर्च के हैं। मैं तुम्हें अभी कोई पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम्हें पैसे लेना है तो तुम अगले महीने आ जाना, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। या तुम ऐसा करो कि किसी और पक्षी से मांग लो, वो तुम्हें दे देगा। अभी तो मेरे पास नहीं है टूनी चिड़िया। फिर वह बेचारी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रास्ते में ही मौसम खराब हो जाता। बारिश तेज होने के कारण कालू कौवा इसका फायदा उठा लेता है और उसका घर तोड़ने के लिए चला जाता है। उसके घर तोड़ने के लिए वो कुल्हाड़ी मार रहा होता है, लेकिन उससे घर नहीं टूट पा रहा था। लेकिन उसका घर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण कुछ ही देर में उसका घर नीचे टूटकर गिर जाता है और टूनी चिड़िया की बच्ची मर जाती है। थोड़ी देर बाद ही टूनी चिड़िया वहाँ पे आ जाती है। ये घर कैसे टूट गया? इस बारिश में तो ये घर नहीं टूटना था। ये घर तो बहुत मजबूत था। किसने ऐसा कर दिया मेरे साथ? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी एक ही बच्ची थी इस दुनिया में, इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं था। अब मैं क्या करूंगी? ये किसने कर दिया मेरे बच्ची के साथ? मेरी बच्ची बोलती थी कि माँ घर बना
दूसरा दिन हो जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी होती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है अपनी बेटी की देहात के कारण। कौवा और कौवी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी कौवी कहती है, अरे कालू कौवे, तुमने तो बिल्कुल भी सही काम नहीं किया है। वो टूनी चिड़िया कैसे बच गई? तुमने तो उसका घर तोड़कर गिरा दिया था, लेकिन फिर भी वो टूनी चिड़िया जिंदा बच गई और उसकी बेटी मर गई। अब तो मुझे ही उसको मारना पड़ेगा। अरे गोरी कौवी, तुम सही कह रही हो, तुम ही मार सकती हो। तुम क्योंकि मुझसे ज्यादा चालाक हो और शातिर हो, तुम कर सकती हो गोरी कौवी। अरे मैं ऐसा करती हूँ, अपना एक घर बना लेती हूँ। बारिश के कारण तो सभी लकड़ियाँ अभी गीली होंगी। ऐसा करती हूँ कि मैं मिट्टी का एक घर बना लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार लूँ। मेरा तो अब कोई बच्चा भी नहीं है, मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही काट लूंगी। चलो मैं एक अच्छी सी घर ही बना लेती हूँ। जा रही मिट्टी। इसी तरह टूनी चिड़िया अपनी मेहनत और लगन से बहुत सारे मिट्टी इकट्ठे कर लेती है और दूसरे जंगल से मिट्टी ले आती है। तकरीबन 7 दिन में ही टूनी चिड़िया एक बहुत अच्छे और बहुत ही जबरदस्त मिट्टी का घर बना लेती है और कहती है, अरे मैंने तो इतना अच्छा घर बना लिया इतने कम समय में। अब तो मैं बहुत ही आराम से रहूंगी। ये घर तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। पूरे जंगल में मेरी तरह घर किसी भी पक्षी का नहीं होगा। अब तो मैं बहुत आयाशी से रहूंगी और बहुत खुश रहूंगी। इसी तरह गोरी कौवी को टूनी चिड़िया के बच्चे को मारने की सजा मिल जाती है क्योंकि कालू कौवे का मृत्यु हो जाता है और गोरी कौवी अब घर में अकेले रहती है। इस तरह उसे सजा मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए बल्कि सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए। ऐसे ही कार्टून देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बहुत सारा कमेंट करें। एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया भी रहा करती थी। दोनों हंसी खुशी गुजारा कर रहे थे। पिंकी की पिता का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था, जिसके कारण टूनी चिड़िया ही उसका सब कुछ पूरा करती थी और उसको स्कूल, ट्यूशन वगैरह सब जगह भेजती थी और उसके खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी क्योंकि वो उसकी इकलौती औलाद थी। लेकिन एक दिन अचानक चिंकी कहती है अपनी माँ से, मामा मैंने तो इस घर में नहीं रहना। मेरी दोस्तें इतनी अच्छे घरों में रहती हैं और इतना अच्छा कपड़ा पहनती हैं। मुझे भी वैसे ही सब कुछ चाहिए। मुझे अब इस घर में नहीं रहना मामा। अरे बेटा, तुम ये सब मत सोचो। मैं एक दिन तुम्हें वैसे ही कपड़ा पहनाऊंगी और वैसे ही घर में रखूंगी। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इसीलिए, ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। ये सब सुनकर तो चिंकी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, परंतु फिर क्या करे चिंकी। एक दिन चिंकी स्कूल जा रही होती है, तभी रास्ते में वो सोचती है, मेरा तो उस घर में रहने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, परंतु मेरी दोस्ती कितनी ज्यादा अमीर है। उनका घर कितना बड़ा और कितना अच्छा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो लोग सब मुझे चढ़ाते हैं और ना ही मेरे स्कूल जाने को दिल कर रहा। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। परंतु अगले दिन फिर चिंकी आकर अपनी माँ से कहती है, मामा मुझे स्कूल में नहीं जाना है क्योंकि मेरी दोस्तें बहुत ज्यादा अमीर है और मैं बहुत गरीब हूँ। परंतु वो लोग मुझे चढ़ाती हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं घर वापस आ गई हूँ और मुझे खाना दो, अब मैं सो जाऊंगी। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर वो उसे खाना दे देती है। फिर कुछ ही देर में दोनों खाकर सो जाती है। चिंकी को हमेशा से ही शौक था कि वो एक राजमहल की राजकुमारी हो और उसका घर भी राजमहल की तरह हो, परंतु ये सब हावी की हुई थी, जिसके कारण वो ये सब सपना देखती है कि वो एक राजकुमारी है और एक राजमहल में रहा करती है और राजमहल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था
और सभी पक्षी उसका कहना मानते हैं और वो बहुत ज़्यादा इतराती फिरती है। वो बहुत ही ज़्यादा सारे पक्षी को अपने हुक्म पर चलाना चाहती है और सबको डांटती रहती है। सभी पक्षी उसके नौकर होते हैं। वो ये सब देख ही रही होती है कि उसकी माँ उसे उठा देती है। तभी उठकर वो अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है, परंतु माँ, तुम मुझे क्यों उठा रही हो? अच्छा भला मैं सपना देख रही थी, तुमने मेरा सपना भी तोड़ दिया। तुम मेरा कुछ पूरा तो कर नहीं सकती और खामखा मेरा सपना भी तोड़ दिया। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ मेरे पास नहीं रहना और मुझे तुम्हारे साथ नहीं